अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। बैगन की सफल खेती करके एक किसान ले रहे हैं अच्छी आय। स्वस्थ पौध के लिए बोरो धान की नर्सरी तैयारी। किसान भाइयों, झारखंड को खेतीबाड़ी के मामले में काफी पिछड़ा माना जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज यहां के किसान तेजी से कृषि की उन्नत तकनीकियों को अपनाकर उनसे अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। और इन्हीं किसानों में से एक हैं जिला रांची के सफल किसान सुंदर महतो, जिन्होंने इस बार बैगन की खेती ड्रिप के माध्यम से की है और इससे लाखों की आमदनी कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। झारखंड की राजधानी रांची से करीब 25 किलोमीटर दूर और मांझी प्रखंड के रहने वाले सफल किसान सुंदर महतो एक शिक्षित किसान हैं, जो कि सब्जियों की खेती कृषि की आधुनिक तकनीकियों को अपनाकर करते हैं। फिलहाल इन्होंने बैंगन की खेती ड्रिप के माध्यम से की है और इससे अच्छी आमदनी भी ले रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो हमारा वैरायटी जो लगा हुआ है वो VNR उत्कल वैरायटी है, जो कि विल्ट टॉलरेंट वैरायटी है, हल्का सहनशील है बैक्टीरियल विल्ट के प्रति, और निमेटोड वगैरह को भी हल्का, थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर हम लोग अच्छा इसको ये करें पालन करें तो हम लोग को उसमें भी थोड़ा सा निजात मिल जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसका सोइंग का। डेट ऑफ सोइंग इसका है 20 जुलाई और डेट ऑफ ट्रांसप्लांट थोड़ा लेट हुआ, 1 महीने से थोड़ा सा लेट हुआ, लगभग 1 महीना 8 से 10 दिन का मैंने प्लांट को ट्रांसप्लांट किया था, थोड़ा बड़ा पौधा था। और हमको फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से हमको इसमें से हार्वेस्टिंग यानी कि लगभग 55 to 60 डेज में हमको हार्वेस्टिंग मिलना शुरू हो गया था। आज लगभग मेरा 50% हार्वेस्ट हो चुका है, यानी कि लगभग 1.5 महीने का जो है हमने हार्वेस्टिंग कर लिया है और लगभग 10 टन प्रति एकड़ के हिसाब से हमने हार्वेस्टिंग कर लिया। एवरेज रेट जो है हमको 12 रुपया 13 रुपये का एवरेज रेट चल रहा है अभी, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमको 10 से नीचे का रेट नहीं मिलेगा और मेरा भी 50% यानी कि लगभग 10 से 12 टन का उत्पादन और हमको मिलना चाहिए। एवरेज यील्ड जो है इस वैरायटी का लगभग 20 टन प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रिप इरिगेशन में हमको प्राप्त होता है। किसान भाइयों, जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्हें प्रति एकड़ बैंगन की फसल से 20 क्विंटल का उत्पादन मिल रहा है। इतने अच्छे उत्पादन को लेने के लिए इन्हें कितनी लागत लगानी पड़ी, आइए नजर डालते हैं बैंगन की फसल में इनके खर्च पर। जैसे बेसल जो हमको खर्च आता है, बेसल डोजेज में जो हमको खर्च आता है उसका मैं विवरण आपको देना चाहूँगा। सीड्स में हमारा खर्च लगभग 12 पैकेट का आता है। 12 पैकेट का 70 रुपये प्रति पैकेट के दर से हमको 12 सत्ते 84 यानी कि 840 रुपया हमको आता है।
दूसरा में आ जाता है गोबर। गोबर हमको 5 ट्रॉली लगता है, एक ट्रॉली का 2000 रुपया, उसमें 10,000 रुपया आपका खर्च है। आपको डीएपी 2 बैग यानी कि 2 बैग का 2700 रुपया आपको खर्च आ गया। पोटास जो है 50 kg यानी कि एक बैग हमको प्रति एकड़ के दर से उसका लगभग 900 रुपया पर पैकेट दाम हो गया 50 kg का। अब आ जाइए आपको जाइम का, ये 60 रुपये के दर से 600 रुपया। अब फुराडॉन जो है यानी कि 960 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से हमको खर्च आता है। ब्राउन गोल्ड हम 6 चौके 24 यानी 2400 रुपया आ जाता है। अब आ जाइए हमको लेबर कॉस्ट लगभग हमको हार्वेस्टिंग तक 20,000 रुपया प्रति एकड़ के दर से, जिसमें बेड बनाना, उसमें रोपाई करना, जुताई उताई सारा खर्च उसमें लगभग 20,000 रुपया फर्स्ट हार्वेस्ट तक हमको लगभग आ जाता है। उसके बाद का जो खर्च होता है वो अलग है, वो लगभग 10 से 12,000 रुपये और आता है 3 महीने का केवल हार्वेस्टिंग में। और दवा स्प्रे में जो हमको कॉस्टिंग आता है उसका लगभग हमको 12 से 15,000 रुपया। जितना एक्सटेंशन बढ़ेगा हमारा हार्वेस्टिंग का, तो हार्वेस्टिंग और हमको दवा का कॉस्ट यानी कि लेबर कॉस्ट जो है दवा देने का, वो हमारा लगभग 15,000 रुपया तक आता है। टोटल कॉस्ट जो है हमको लगभग 40,000 से 45,000 रुपया प्रति एकड़ के दर से हमको खर्च आ जाता है। किसान भाइयों, ये तो बात हुई बैंगन की फसल में इनके खर्चे की। अब बात करते हैं इन्हें बैंगन की फसल से कितनी आमदनी मिली और कितना उत्पादन और मिलने की संभावना है। तो आइए जानते हैं इन्हीं से। अब इसका हम लोग इकोनॉमी पर आते हैं। हमारा लागत क्या है, हमारा खर्च, हमको आमदनी क्या हो रही है। हमने पहले भी बताया आपको कि हमारा जो उत्पादन लगभग 20 टन से 25 टन के बीच में हमारा उत्पादन आता है। अगर हम 20 टन का ही हम उत्पादन के हिसाब से हम लेते हैं और 12 और 8 का हम एवरेज मिला करके हम 10 का हमको एवरेज मिलता है, तो 20 टन से 22 टन का उत्पादन में हमको लगभग 2 लाख से 2,20,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से हमको कुल आमदनी हो रही है। अब हम उसको लागत खर्च मिटा दे यानी कि 60,000 रुपया से 65,000 रुपया हमारा लागत आ जा रहा है, यानी कि हमारा नेट प्रॉफिट जो है, शुद्ध लाभ जो है, वो लगभग 1,35,000 से लेकर के 1,55,000 रुपया तक हो सकता है। यानी कि 1,35,000 कहने का मतलब अगर आपका 20 टन हुआ तो 2 लाख रुपए की आमदनी हुई, 2 लाख रुपये में आपका 65,000 रुपया खर्च चला गया और आपका शुद्ध लाभ 1,35,000 रुपया है। अगर आपका 22 टन उत्पादन आता है और आपका लागत 65,000 रुपया है, तो आपका शुद्ध लाभ 1,55,000 रुपया प्रति एकड़ के दर से आपको आएगा। ये है इसका इकोनॉमी। आप लोग इन जो छोटी छोटी बातों पर जो मैंने आपको चर्चा किया है उन सब बातों को ध्यान रखेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा पाएंगे। तो देखा किसान भाइयों, आप भी बैंगन की खेती से सुंदर महतो की तरह अच्छी आय कमा सकते हैं। बस जरूरत है इनकी तरह कृषि उन्नत तकनीकों को अपनाकर खेती करने की। और यह जानने के लिए देखना ना भूलें कार्यक्रम का कल का अंश। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, अपने राज्य के उत्तरी बिहार क्षेत्र में सूखा एवं बाढ़ दोनों आपदाएं धान के उत्पादन में बहुत बड़ी बाधा है। इसके चलते यहाँ के किसान अक्सर बोरो धान की खेती करते हैं। तो जो किसान बोरो धान की खेती करना चाहते हैं उनके लिए अभी इसका बिछड़ा तैयार करने का उत्तम समय चल रहा है। और इसका स्वस्थ बिछड़ा तैयार करने के लिए आप कौन कौन सी किस्मों का चयन करें तथा बिछड़ा डालते समय कौन कौन सी बातों पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय जिला पूर्णिया के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर वी बी झा। किसान भाइयों,
अपने बिहार में धान की खेती 3 मौसम में मुख्य रूप से की जाती है। बोरो के मौसम में 40 से 45 दिन, इवन 50 दिन के बिचड़ों की रोपाई की जाती है। किसान भाइयों, किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए इसकी उन्नतशील किस्मों का चुनाव करना जरूरी होता है। तो आप बोरो धान की अधिक पैदावार देने वाली कौन कौन सी किस्मों का चयन करें, आइए जानते हैं। जहाँ तक प्रजातियों के चयन की बात है तो आप गौतम जो किस्म है, इसके अलावा आप सुजाता है, IR8 है, IR 64 है, पूसा 2-20 है, साकेत 4 है, ये सब मोटे दाने हैं। इस किस्मों का किसान भी सफलतापूर्वक चुनाव करके इसकी खेती करते हैं, इसको आप लगा सकते हैं। तो महीन धान में हम लोग माला है, महसूरी है, इसकी खेती हम लोग करते हैं। संकर धान में इधर देखा जा रहा है कि किसान लोग DRRH2, PHB 71, 6444 इसका भी उपयोग करके अच्छा फसल ले रहे हैं। जो मोटे धान हैं, जो जिस किस्म का हमने कहा है मोटा धान है, उसका 100 किलो, और जो महीन धान है उसका 75 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से बीज दर इसमें अनुशंसित है। किसान भाइयों, अभी आपने बोरो धान की उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी हासिल की। आइए अब जानते हैं बोरो धान की नर्सरी हेतु बेड तैयार करने एवं बीज की बुआई के बारे में। बोरो धान के बिचड़े का गिराने का जो मुख्य समय हम लोग मानते हैं 15 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक। सबसे पहले बीज स्थली का कैसा चुनाव करें और किस तरह से बीज स्थली में बीज को गिराएं। 2 तरह से बीज स्थली में बीज को गिराया जाता है। एक तो समतल विधि है, जहाँ पर कि समतल जमीन पर हम बीज को गिराते हैं, और दूसरा है बेड बना करके 1 से 1.25 मीटर की चौड़ाई ही होनी चाहिए, लंबाई आप खेत के अनुसार रख सकते हैं। जब 100 स्क्वायर मीटर बिचड़े का जो खेत होगा, बीज स्थली होगा, उसमें हम लोग 20 किलो वर्मी कंपोस्ट, 1 किलो DAP, आधा किलो पोटास, 1 किलो यूरिया और 250 ग्राम जिंक सल्फेट इसका मिश्रण बना करके खेत में अच्छी तरह से मिला देते हैं और बीज स्थली को तैयार कर देते हैं। अब रही बात कि बीज का शोधन कैसे करें और बीज की उस पर बुवाई कैसे करें। किसान भाइयों, बोरो धान की स्वस्थ पौध तैयार करने के लिए इसको लगाने से पहले इसका बीज उपचार अवश्य ही कर लें। तो आप बीज उपचार किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं। शोधन के लिए सर्वप्रथम हम 5% नमक के घोल से बीज की सफाई कर लेते हैं। उससे आपके जो अस्वस्थ बीज होंगे वो एक साथ निकल आएंगे। इसको जब हम छान लेते हैं तो बीज को उसमें आप 2 से 2.5% कार्बेंडाजिम का घोल बना लीजिए और उसमें बीज को 24 घंटे के लिए रख दीजिए। रखने के बाद जब आप निकालिएगा उसको छाया में बीज को रख दीजिए, और जब पानी उससे निकल जाए तो जूट के बोरे में अगले 48 घंटे के लिए अंकुरित होने के लिए रख दीजिए, और बीज स्थली में बराबर से आप इसका छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव करने के उपरांत आप उसके ऊपर वर्मी कंपोस्ट का 1 सेंटीमीटर का लेयर आप उस पर डाल दीजिए। तत्पश्चात आप आधा सेंटीमीटर से लेकर 1 सेंटीमीटर का राख का जो है परत उस पर रख दीजिए। तो राख रखने के बाद उसको हम लोग पुआल से ढक देते हैं और उस पर बराबर नमी बनाए रखते हैं। फव्वारे से पानी दे करके नमी बनाए रखते हैं, और जब जर्मिनेट हो जाता है बीज तो हम पुआल को हटा देते हैं। आप नियमित अंतराल पर उस पर जो है राख दें, जिससे कि उसमें ऊष्मा का शोषण हो सके, उस क्षेत्र में तापक्रम थोड़ा ज़्यादा हो और पाला सहने की क्षमता जो है बिचड़ों में ज़्यादा बनी रहे। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
किसान भाइयों, रबी फसलों की उपज को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो उसमें दीमक कीट द्वारा फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया जाता है। इसलिए जरूरी है कि दीमक के नियंत्रण उपायों पर शुरू से ही ध्यान दिया जाए। तो रबी फसलों में दीमक द्वारा होने वाली क्षति को रोकने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाना जरूरी है, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर राज सिंह कुशवाहा से। किसान भाइयों, ये दीमक कीट सभी प्रकार की रबी फसलों के पौधों की जड़, तना और पूरे पौधे को काट कर नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से फसलें सूखने लगती हैं और उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसलिए आप इस कीट की पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। इसके अलावा खड़ी फसलों में दीमक कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए आप 1 हेक्टेयर क्षेत्र में फ्लोरपाइरिफॉस दवा की 1 लीटर मात्रा को पानी में घोलकर किसी मटके में भरें तथा मटके में छिद्र करके सिंचाई जल स्रोत के पास रख दें, जिससे दवा बूंद बूंद करके पूरे खेत में समान रूप से फैल जाएगी और दीमक कीट का नियंत्रण आसानी से होगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है, इसे पूछा है रांची से गौतम यादव। ये मुर्गी की झारसिम नस्ल के बारे में जानना चाहते हैं।
तो आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। आज झारखंड के किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि झारखंड में मुर्गी पालन के लिए एक नई मुर्गी की प्रजाति विकसित की गई है। इस प्रजाति का नाम झारसिम रखा गया है। जैसा कि आप जानते होंगे, झार से झारखंड और सिम मतलब होता है मुर्गी, तो यानी कि झारसिम झारखंड की मुर्गी। और हर इलाके में परीक्षण कर इसको देखा गया तो ये मुर्गियाँ आपको देसी मुर्गी से ज़्यादा इसकी उत्पादक क्षमता है, हमारी देसी मुर्गियों से ज़्यादा अच्छी हैं। जो कि हमारी देसी मुर्गी एक वर्ष में करीबन 50 से 60 अंडे देती है, वही मुर्गियाँ ये ग्रामीण परिवेश में बैकयार्ड पद्धति में पालन करके भी हम इससे 115 से 130 अंडे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात कि हमारे देसी मुर्गियों का वज़न बहुत कम होता है। एक वर्ष में हम देखते हैं कि मुर्गे का वज़न 1100 ग्राम यानी कि 1 किलो 100 ग्राम और मुर्गियों का वज़न 800 से 900 ग्राम तक ही हो पाता है। जो कि ये मुर्गियां अंडे देने के समय तक में ये 1600 से 1700 ग्राम तक की हो जाती हैं और इनसे अंडा उत्पादन भी अधिक होता है। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बैगन की सफल खेती करके एक किसान ले रहे हैं अच्छी आय। सरसों की फसल में आरा मक्खी कीट की रोकथाम। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।